हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वो है आपका MEEC 503। उसका मैं चैप्टर थर्ड लेकर आई हूँ जो है पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है। पहले जान लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, चाहे वो कोई कंट्री हो, स्टेट हो, सिटी हो, एक गिवन टाइम में। ठीक है, ये एक जो आपकी पॉपुलेशन होती है वो एक की फैक्टर होती है जो प्रभावित करती है वहाँ की, जहाँ भी वो रह रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ को, लेबर मार्केट्स को, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज को, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को। ठीक है, अभी हम इसमें जान लेते हैं जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास कि ट्रेंड्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो देखो, जो ग्लोबल पॉपुलेशन है समय के साथ साथ उसमें काफ़ी सारा चेंज हुआ है, चाहे वो आपके बर्थ रेट के कारण हो, डेथ रेट, माइग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, ट्रेंड से हमारा मतलब यही है कि क्या उसमें चेंज आया है, किस दिशा में वो गई है, मतलब समय के साथ साथ। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर उस चीज़ को प्रभावित करते हैं। तो जान लेते हैं कि क्या क्या ट्रेंड्स हमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन में देखने को मिले हैं। फर्स्ट आपका है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। 20th सेंचुरी से प्रेजेंट टाइम की बात की गई है। तो इसमें ये है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है आपकी, मतलब तो जो हमें 20वीं सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हुई है काफ़ी तेज़ी से हुई है। ठीक है, जिसका रीज़न क्या रहा है कि भाई हेल्थ केयर की सर्विसेज अच्छी हुई है, एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, तो जिसने लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव कर दिया और कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस किया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका है स्लोइंग ग्रोथ रेट। जो ग्लोबल पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। अगर हम 1960 की बात करें तो उस समय ग्रोथ रेट 2.1% था, बट अगर हम अभी की बात करें प्रेजेंट की तो जो है वो 1% है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, जैसे बहुत सारी डेवलप नेशन है आपके, जापान, जर्मनी, वहाँ बर्थ रेट लो है, उसका लीडिंग टू एजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, थर्ड आपका है रीजनल डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, देखो आपको रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ में। ठीक है, अगर हम हाई ग्रोथ की बात करें, अफ्रीका, साउथ एशिया के पास अब स्टिल उनकी जो बर्थ रेट है वो हाई है। ठीक है, और लो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यूरोप, ईस्ट एशिया, यहाँ पर आपकी श्रिंकिंग पॉपुलेशन है, किसके कारण? एजिंग और लो फर्टिलिटी रेट के कारण। ठीक है, फोर्थ आपका पॉइंट है अर्बनाइजेशन। ठीक है, इसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ओवर 56% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन एरिया, जिसमें आपका 56% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है आपकी ग्लोबल पॉपुलेशन वो अर्बन एरिया में रह रही है। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से शहरों की ओर मूव कर रही है तो इसीलिए वहाँ पर नीड पड़ रही है कि भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज वगैरह को और तेज़ी से ग्रो करें। फिफ्थ आपका एजिंग पॉपुलेशन। हम देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ़ एल्डरली पीपल है, जिसमें हमने किनको शामिल कर रखा, जिनकी 65 प्लस है, वो राइज हो रही है। क्यों? क्योंकि लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कारण। जैसे कंट्री जापान, इटली है, वहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन है, जिसका कहीं ना कहीं असर आपका लेबर मार्केट पे पड़ रहा है और हेल्थ केयर सिस्टम पे पड़ रहा है। सिक्स जो हमारा पॉइंट इसमें है माइग्रेशन पैटर्न। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लोग अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्लाइमेट चेंज के कारण माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, कंट्री लाइक जैसे यूएसए होगी, जर्मनी होगी, कनाडा होगी, वो मतलब जो माइग्रेंट्स होते हैं इनको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है तो लोग, हर कोई चाहता है कि भी मतलब अगर किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लोग शहर देश छोड़ के भी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सेवन्थ आपका पॉइंट है फ्यूचर प्रोजेक्शन। तो देखो, जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसने प्रिडिक्ट किया है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो अराउंड 9.7 आपकी
बिलियन तक हो जाएगी, कौन से ईयर तक, बाय 2050 तक, 2050 तक। ठीक है। उन्होंने इसमें ये भी प्रोजेक्टेड किया है कि ये ग्रोथ हमें ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, आपके अफ्रीका वगैरह में, जबकि यूरोप, ईस्ट एशिया में हमें पॉपुलेशन डिक्लाइंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमने यही पढ़ा कि पॉपुलेशन क्या होती है और क्या हमें ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, वर्ल्ड की पॉपुलेशन में क्या क्या ट्रेंड्स देखने को मिले ओवर द टाइम पीरियड। ठीक है, थैंक यू आज की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।